जिले के आंवला में शक्ति संवर्धन 108 कुंडीय महायज्ञ का आयोजन 19 से 21 दिसंबर तक किया जाएगा, जिसमें हरिद्वार से डॉक्टर चिन्मय पंड्या 21 दिसंबर को आंवला पहुंचेंगे। गायत्री परिवार द्वारा आयोजित शक्ति संवर्धन 108 कुंडीय महायज्ञ का आयोजन 19 दिसंबर से रेलवे स्टेडियम में आयोजित किया जा रहा है। इस कार्यक्रम की तैयारियां साज सज्जा अंतिम चरणों में है। कार्यक्रम की व्यापक तैयारियों और सुरक्षा व्यवस्था को लेकर प्रशासनिक स्तर पर बैठक कार्यक्रम स्थल पर आयोजित हो चुकी है, जिसमें तहसीलदार शत्रुघ्न सिंह चौहान, आंवला थाना प्रभारी मुकेश ठाकुर समेत अन्य अधिकारी मौजूद रहे। अधिकारियों ने कार्यक्रम की रूपरेखा, भीड़ प्रबंधन और यातायात व्यवस्था 2 पर विस्तार से चर्चा करने का कार्य किया है। आयोजन में बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के पहुंचने की संभावना को देखते हुए सभी विभागों को अलर्ट मोड पर रखा गया है। महायज्ञ के दौरान शांति एवं सुव्यवस्था बनाए रखने के लिए विशेष इंतजाम किए जा रही। प्रशासन ने आयोजन समिति के साथ समन्वय बनाकर कार्य करने की बात कही। देव संस्कृति विश्वविद्यालय हरिद्वार प्रतिकुलपति डॉक्टर चिन्मय पंड्या 21 दिसंबर को आंवला पहुंचेंगे। उनके आगमन को लेकर गायत्री परिवार और आयोजक समिति में खासा उत्साह है। आयोजन समिति के अनुसार उनके कार्यक्रम को लेकर विशेष तैयारियां की जा रही हैं। उनके आगमन के दौरान वीआईपी प्रोटोकॉल का पालन किया जाएगा। श्रद्धालुओं की सुविधा और सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता जाएगी। कार्यक्रम में आसपास के जिलों से भी बड़ी संख्या में लोग शामिल होंगे। कम से कम 8 से 10,000 लोग रहेंगे। 21 तारीख को हमारे विशिष्ट मेहमान आएंगे। शांति कुंज भाई चिन्मय पंडित जी आएंगे, तो उनके द्वारा दीपयज्ञ होगा। उस टाइम शाम को हमें ऐसा लग रहा है कि 20,000 लोग यहाँ रहेंगे। उनके क्या तैयारियाँ चल रही हैं? बस यज्ञ की तैयारी चल रही है। कुंड वगैरह बन चुके हैं, अब उनका कलर करने के रह गए हैं। कलर करेंगे और 108 कुंडी यज्ञ की पूरी तैयारी बहुत जोर शोर से चल रही है। सभी प्रकार की तैयारियां, भोजनालय भी तैयार हो रहा है। शक्ति संवर्धन 108 कुंडी यज्ञ आंवला की अभी फाइनल टच पे नहीं आए हैं। यज्ञशाला का निर्माण हो गया है, मंच का निर्माण हो गया है। उधर भोजनशाला में पंडाल लग रहा है, भट्टियाँ तैयार हो रही है। अंशदान अन्नदान के हमारे भाई लोग क्षेत्रों में भ्रमण कर रहे हैं। प्रचार प्रसार व्यापक तौर से हुआ। ये 3 चरणों में हुआ। पहले चरण में ज्योति कलश यात्रा के माध्यम से मतलब सभी लोगों को आमंत्रण दिया गया। दूसरे चरण में फिर घर घर जाके पीले चावल से निमंत्रण दिया गया। तीसरे चरण में हमारे भाई लोग इस यज्ञ के निमित्त अंशदान अन्नदान संग्रहित करने के लिए गए और क्षेत्रों से बड़ा भारी उत्साह है। और इसमें महाराष्ट्र से नागपुर है, अमरावती है, परतवाड़ा है, इधर अपने समीपस्थ ज़िले से होशंगाबाद है, छिंदवाड़ा है, सिवनी है, बालाघाट है, मंडला है, इनसे भी परिजन लोग इस कार्यक्रम में आएंगे। चूँकि ये वैश्विक स्तर का कार्यक्रम बन गया, चूँकि वैश्विक स्तर की विभूति इस मंच पे आ रही है, तो पूरा का पूरा कार्यक्रम ये भली हमारा आंवला छोटा है लेकिन मंच वैश्विक स्तर का है। बिल्कुल प्रसाद धामोड़े उनके प्रबंध ट्रस्टी। ये कार्यक्रम हमारी प्रबंधनी माता जी की जन्म शताब्दी 2026 में होने जा रही है। उसकी पूर्व हमारा कार्यक्रम हो रहा है और उसी के साथ में परम पूज्य गुरुदेव के द्वारा भी वसंत पर्व पर 1926 में दीपक प्रज्वलित किया था, उसका भी 100 वर्ष होने जा रहे हैं। उस कार्यक्रम के अंतर्गत में ये हमें कार्यक्रम मिला हुआ है। इसमें सारी व्यवस्थाएं, हमने पार्किंग की व्यवस्था की है। पार्किंग की व्यवस्था के अंतर्गत में हम पूरे पार्किंग में 4 व्हीलर 2 व्हीलर इत्यादि की अलग अलग व्यवस्था बना रहे हैं। पूरे के पूरे बैनर्स लगा करके सारी की सारी व्यवस्था चल रही है। और ये यज्ञ जो होने जा रहा है, ये अध्यात्म और विज्ञान को एक साथ जोड़ने का प्रयास है पूरे गायत्री परिवार की ओर से। इसके अंतर्गत में हमारा संकल्प है, हमने 108 वृक्षों का भी यहाँ वृक्षारोपण किया है, जो अति आगे आने वाले समय में दिखेगा, यहाँ देखने को मिलेगा। और उसी के साथ में 108 प्रज्ञा मंडलों का गठन किया। प्रत्येक गाँव में जा करके प्रज्ञा मंडलों का गठन किया, जिसके माध्यम से गायत्री का और यज्ञ का प्रचार प्रसार हो।